भगवान महावीर वर्कशॉप में हम अपने जीवन का परिवर्तन करें, बदलें। जो भी बुराई है जीवन की वो छूट जाए। एक संकल्पबद्ध प्रार्थना हर दिन हम करें, प्रभु बदलो मुझे, मेरे अवगुणों को गुणों में बदल दो। मेरे भीतर ऐसी भावना जागे। कैसी भावना? हम सुन रहे हैं अपने आप को बदलने के लिए सुखद गृहस्थ धर्म, जिसको परमात्मा ने आगार धर्म और श्रावक धर्म के नाम से ये दिव्य प्रसाद हम सबको दिया है। क्योंकि श्रावक के बिना तो परमात्मा का तीर्थ भी पूरा नहीं होता। उस तीर्थ के आप शोभायमान उज्जवल सितारे हो। उज्जवल सितारे तो परमात्मा के तीर्थ में शामिल होने के लिए आओ, श्रावक धर्म को समझकर उसको अंगीकार करें, उसको अपने जीवन में धारण करें। धार्यति इति धर्मः, जो धारण किया जाता है वो, उसे धारण करने के लिए पहले जानना बहुत जरूरी है। ये हमारे भीतर, श्रावक धर्म हमारे भीतर परिवर्तन करने वाला है। परिवर्तन बदला कैसे जाता है पता है आपको? जो हमारी भावना है वो एक नौका है, भावना जोग सुदप्पा। आप सुन रहे थे, भावना जोग सुदप्पा जले नावा व अहिया। भावना एक नौका है, संसार से तिराने वाली, पार करने वाली। कैसे? हमारी भावना जब हम अपने भीतर देखते हैं, अपने शरीर में देखो, अपने भीतर कभी अपने शरीर में देखा? कभी अपने शरीर की हलचल को महसूस किया? कितनी नाड़ियों से, कितनी कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ है। जब हम गहराई से अपने शरीर को देखते हैं, देखते तो हो दर्पण के आगे, लेकिन क्या देखते हो? किसको देखते हो? मेरा चेहरा सबको अट्रैक्ट करे। सफेद बाल आते हैं तो वो पसंद नहीं उसको। सब कुछ नकली करने में लगे पड़े हैं। चेहरा, उसको कितनी लिपापोती से। और तो और अगर मोबाइल में भी काली फोटो आ जाए तो पसंद नहीं। उसमें भी कौन सी ऐप आ रही है जो आपको सुंदर और गोरा बना देती हैं। चेहरा देखते हैं हम दर्पण में, अपने चेहरे पे कोई कमी है तो उसको क्या करते हैं? तरह तरह के वही प्रोडक्ट और जो चीजें हैं आपकी, नकली को पेश करने की आदत बनी हुई है। नकली को प्रेजेंट करते रहते हैं और जो असली है उसकी ओर ध्यान। तो पहले शरीर की ओर ध्यान दे लो। परिवर्तन की एक प्रक्रिया आपको आज बता रही हूं। जो हमारी कोशिकाएं हैं, हर एक कोशिका में अनंत प्रकाश है। हर एक कोशिका में बिजली का कारखाना है। हमारी जो कोशिकाएं हैं ना, इसमें इन कोशिकाओं के द्वारा ही हम बदल सकते हैं। कैसे? जब हम अपने अंदर देखते हैं, अपने शरीर के भीतर देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो शरीर को ही देखना नहीं आया तो आत्मा को कैसे? वो तो बहुत गहराई की, बहुत दूर की बात है। तो पहले शरीर को देखेंगे आज कैसे। जो ये हमारा स्थूल मृषावाद व्रत है, ये सत्य हमारे भीतर कैसे पहुंचे, उसका अभ्यास हम कैसे करें। सत्य बोलने का अभ्यास करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास ते, जड़मती मूर्ख
सुजान बन जाते हैं, चतुर बन जाते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं। दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति सबसे बड़ा कवि बना। कौन पता है? कालिदास। बार बार के अभ्यास से वो कितना मूर्ख था पता है आपको? कालिदास जिस टहने पर बैठा था उसी को काट रहा था। उसको ये नहीं पता कि जिस टहने पर मैं बैठा हूं उसी को काट रहा हूं। राजा की पुत्री थी विद्योत्तमा। विद्योत्तमा ने एक शर्त रखी थी कि जो शास्त्रार्थ में मुझे हराएगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। अनेकों विद्वान राजकुमार जाते हैं, हार के आ जाते हैं, अपमानित होकर आ जाते हैं। अब वो अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। राजकुमार कितनी बुरी तरह से भरी सभा में हमें अपमानित किया है, इस राजकुमारी को ऐसा मजा चखाएंगे कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति से इसकी शादी करा देंगे कि जिंदगी भर ये रोती पिटती रहे कि कैसे मूर्ख से मेरा विवाह हुआ। इसको तब मजा आएगा हमारे अपमान का बदला। सब युग में ऐसे होते हैं लोग। तो वो राजकुमार जब वहां से निकल रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति पेड़ की शाखा पर है, एक लड़का, एक युवक, और उसी शाखा को काट रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उसको नीचे बुलाया। कहते चलो राजकुमारी से तुम्हारा विवाह कराएंगे। कहते मुझे तो कुछ भी आता नहीं है। उन्होंने देखा इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में और कोई, उसका नाम कालिदास था, तो इससे बड़ा मूर्ख कोई और नहीं है। उसको पास में बुलाया और कहा कि तुम्हें क्या करना है, तुमने मौन धारण करना है। राजकुमारी के सामने जब तुम पेश हो जाओगे, जब वो जो भी क्वेश्चन करे वो एक इशारा करे तो तुम्हें दो, मतलब हर चीज का वो जैसी जैसी अपनी भाव भंगिमा बनाए वैसी ही मुद्रा तुमने बना रही है, लेकिन तुमने डबल बनानी है। तो वो कहता ठीक है। राजा का दरबार लगा हुआ था, राजकुमारी आ गई और सामने उस मूर्ख को भी। अब उन्होंने कहा ये विद्वान है, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान, इनकी मौन साधना चल रही है, इनको कुछ बोलना नहीं है, ये मौन में तुम्हारी बातों का जवाब देंगे, तुम भी मौन में, इनको कोई परास्त नहीं कर सकता। राजकुमारी ने कहा मैं भी मौन से ही बात करूंगी। अब वो मौन में जो भी इशारे कर रही है और उन्होंने जो समझाया हुआ था तो वो डबल कर देता है इशारा। राजकुमारी कहती है ये इतना विद्वान, मेरी बात उसको समझ आ गई। वो सारे के सारे इशारे जो हैं, मुद्राएं, भाव भंगिमाएं एकदम फिट बैठ गई और राजकुमारी का विवाह हो गया। विवाह की प्रथम रात्रि राजकुमारी बहुत विद्वान थी, उसने दरवाजा बंद किया हुआ था। जैसे ही उसके पति ने, कालिदास ने दरवाजा नॉक किया, उसने कहा, एक संस्कृत का श्लोक बोला कि इस संस्कृत के श्लोक का आंसर जब तुम दोगे तभी ये द्वार खुलेगा। उसने कहा मुझे कुछ भी बोलना नहीं आता, ना मुझे कोई संस्कृत आती है, ना मैं कोई विद्वान हूं, फिर मेरे साथ विवाह? जैसा मुझे कहा गया मैंने वैसा, तो लौट जाओ इस द्वार से। जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर लेकर नहीं आओगे तब तक मुझे देख नहीं पाओगे। कालिदास चल पड़ा विद्वानों की खोज में। उसने बार बार अभ्यास किया और वो कालिदास राजा भोज के दरबार का ही नहीं, इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संस्कृत का कवि बन गया, जिसके अनेक नाटक आज भी, अभिज्ञान शकुंतलम, जिसकी दूसरी रचना इस दुनिया में कोई कर। जड़मती होत सुजान, मैं आपको क्या कह रही थी? अभ्यास। जो अभ्यास है वो मूर्ख को भी विद्वान,
सत्य बोलने का अभ्यास, मैं आपको बता रही थी, हमारी जो कोशिकाएं हैं इसमें बिजली का कारखाना है। आपकी एक भावना, आपका एक विचार जब तक इन कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगा, हम जो भी कुछ लर्न करते हैं, जो भी कुछ सुनते हैं, जो भी कुछ स्वाध्याय करते हैं, वो कहाँ जाता है? ऊपर ऊपर। आज इतनी सामायिक करने के बाद भी हमारे भीतर संभाव क्यों नहीं आया? क्योंकि सब कुछ ऊपर ऊपर से चलता चला जा रहा है। क्रोध कम नहीं हुआ। एक व्यक्ति संकल्प लेता है आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन फिर अवसर आता है तो उस समय वो क्रोध। एक शराब पीने वाला प्रतिज्ञा लेता है कि आज शराब, लेकिन जब वैसा माहौल बनता फिर तड़फ उठती है उसको, और जो तड़फ इतनी तेज होती है कि वो फिर शराब, तंबाकू खाने वाला, सिगरेट पीने वाला, पता है उसको ये बुरी चीज है और वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं, लेकिन वो प्रतिज्ञा, वो भावना, वो विचार, फिर माहौल मिलता है, फिर तंबाकू गुटखा खा लेता है, फिर माहौल मिलता है थोड़ा सा ट्राई करना, यार क्या नियम लेता है, फिर वो स्मोकिंग के कश लगाना। क्यों? क्योंकि उसने जो प्रतिज्ञा की है वो भावना उसकी कोशिकाओं तक, इसको प्रेक्षा ध्यान कहते हैं, अनुप्रेक्षा। क्या कहते हैं इसको? अनु प्लस पर प्लस इच्छा, अनुप्रेक्षा। सूक्ष्म रूप में अपने भीतर देखकर अपने भावना को, अपने विचार को अपनी कोशिकाओं तक पहुंचाना, इसको कहते हैं भगवान महावीर की प्रयोगशाला में परिवर्तन। सत्य का अभ्यास करो, सत्य को अपनी कोशिकाओं तक, उस भावना को पहुंचाओगे तो वो सत्य तुम्हें आनंद देने वाला बन जाएगा। जो सत्य बोलता है उसको मधुर वाणी मिलती है, जो सत्य बोलता है उसके वचनों में मिठास आ जाती है, उसके वचन डॉक्टर की दवा से भी बड़ा मरहम लगा देते हैं। मीठे वचन किसी को मोटिवेट करते हैं, किसी को जीवन दान देते हैं, और जो झूठ बोलते हैं उनके मुख से बहुत बदबू आती है। मुख से क्या आती है? किसी किसी के बोलने से बहुत, इसका मतलब ये परमात्मा ने साइन दिए हैं, मैं नहीं बोल रही हूं। उनके मुख से बदबू आती है। कोई भी पास बैठकर बातचीत करना भी मुश्किल, जो जितना झूठ का आचरण करता है। कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कल भी सुना था ना, तो साथ बोलो ना। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताहे हृदय प्रभु आप। सत्य का आचरण करो, लेकिन सत्य को विवेक के साथ बोलो। किसी को अपमानित करने के लिए सत्य, वो सच भी झूठ के बराबर है। जो किसी को कष्ट देता है, जो किसी को पीड़ा देता है, वो सत्य भी झूठ के बराबर। सत्य बोलो किसी के कल्याण के लिए, सत्य बोलो किसी के प्राणों को बचाने के लिए। उसके अतिचार बताए हैं परमात्मा ने। वो अतिचार हैं 5। पहला अतिचार है कन्यालीक।
कन्यालिके। कन्या का रिश्ता करने के लिए झूठ नहीं बोलना, उसके भीतर जो गुण है वही गुण बताना। पढ़ी नहीं है, बता दिया बहुत। किसी काम में दक्ष नहीं है और बता दिया बहुत। झूठ बोल कर कन्या का रिश्ता करना, बेटी का रिश्ता या किसी दूसरे की बेटी है, गुणवान है, आपसे कोई पूछने आया, आपके भीतर उसके लिए ईर्ष्या भरी हुई है और आपने कहा सबसे बेकार लड़की है, उसका तो कैरेक्टर भी अच्छा। ऐसा पाप करने वाला ये अतिचार है श्रावक के लिए। ये बहुत बड़ा मिर्शावाद है। जो है उसको छिपाना, जो नहीं है उसको बताना, झूठी बात पेश करना। जो रिश्ते करवाते हैं वो सबसे बड़े पाप के भागीदार बनते हैं। जो ये काम करते हैं, आज दुनिया में ये बहुत ज्यादा चल रहा है। परमात्मा ने इतनी सूक्ष्मता से बताया है कि श्रावक को इससे बचकर रहना चाहिए, जिसके अंदर किसी की बेटी की झूठी तारीफ भी मत करो और जो उसका गुण है उस गुण का लोप भी अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर, अपनी नफरत के या फिर प्रेम के वशीभूत होकर। दोस्त की बेटी कोई गुण नहीं है, कोई पूछने के लिए अरे वाह वाह क्या कमाल है लड़की, ऐसी लड़की तो आपको दिया लेकर ढूंढने से भी, और उसके भीतर कोई गुण, बेचारे परिवार वाले फिर रो रहे हैं, माथा पीट रहे हैं कि उसके अंदर ना किसी से मिलने का अच्छा सा भाव है, ना किसी की रिस्पेक्ट करती है। यानी ये है, इस अतिचार का नाम है कन्यालिके। गुण को अवगुण और अवगुण को गुण में बदल देना। दूसरा है गवालिके। गवा लिके। गवा मीन्स पशु जो हैं, गाय भैंस आदि, या किसी तरह का भी कोई घोड़े का व्यापार करते हैं। जैन लोग आजकल सब कुछ करते हैं, पहले तो नहीं करते थे, लेकिन आजकल सब कुछ करते हैं। पशुओं का व्यापार, पशु के अंदर वो गुण नहीं है जिस गुण को बता दिया, धोखा दे दिया, झूठ बोल दिया, छल कर दिया। यहां से बहुत बड़ा छल प्रारंभ होता है। या फिर जैसे कुत्ते पालने का काम करते हैं, कुत्ता रोगी है और बेचने वाले को बता दिया इसकी बहुत अच्छी नस्ल है, इसके अंदर ये गुण है। रोगी कुत्ता झूठ बोल करके, जिस चीज का भी, ये पशु संबंधी चीजों में अगर जो पशु के अंदर गुण और दोष को छिपाकर दूसरों को बेच देना, या फिर उसमें साथ में गवाह बन जाना। दोस्त काम कर रहा है, दूसरे लोगों को पता है आपको बीच में कुछ कमीशन मिल जाएगा, और लोगों को तैयार कर लेना, और तैयार करके उनको जो उसका अवगुण है वो भी गुण में, अरे बड़ी अच्छी भैंस है, इतना दूध देती है। और जब कोई लेकर आ जाता है तो फिर उसको तकलीफ। आजकल तो लोग बड़े सयाने हो गए हैं कि खराब माल आ जाए तो मुंह पे मारने के लिए तैयार, आपका नाम बदनाम करने के लिए भी तैयार। आज पहले जैसा जमाना नहीं रहा, आज तो कदम कदम फूंक कर, लेकिन जो शातिर लोग हैं फिर भी अपना काम निकाल ही जाते हैं। ये दूसरा अतिचार है। तीसरा अतिचार है भूम्यालिके। भूमि, धरती, प्लॉट, जो भी ये रियल एस्टेट का काम करते हैं, वहां पर बंजर खराब भूमि को, घर को जो ये काम बेचने का, बिकाने का करते हैं, बीच में दलाली करते हैं। दलाल खराब जमीन को भी अच्छी बता करके, और जो
संघर्ष वाली, आजकल तो ये हो रहा ना, पहली रजिस्ट्री किसी के नाम है, फिर दूसरे के नाम रजिस्ट्री। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर हमारे पास आते हैं कि प्लॉट लिया, इतना झंझट का आ गया कि पहले उसके 2 और मालिक बने और तीसरा मालिक। यानी ऐसे जो काम करने वाले हैं, परमात्मा कहते हैं उनकी नाव डूबती ही डूबती है। इस दुनिया में वो धन कमा लेंगे, लेकिन सारे जीवन का धन वो लुटाकर जाएंगे। उपजाऊ भूमि को बंजर बता देना और बंजर भूमि को उपजाऊ। द्वेष, राग और द्वेष के वशीभूत होकर इन अतिचारों का जो सेवन करता है, किसी का घर, उसमें भूत प्रेत का वास है। लोग घबराए हुए हैं उसमें रहते हुए, बार बार वहां पर कुछ ना कुछ उपद्रव होता है, वो बेचना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आए हैं कि ऐसे घर को अच्छा बनाकर बिकवा देना, बीच में उसके सत्य का उद्घाटन नहीं करना, सत्य को नहीं बताना, ये भी एक अतिचार है। यानी जो अपने डिफेक्टिव माल को अच्छा बना करके देना, खराब, आउट ऑफ डेट। जो ऐसा काम कर रहे हैं उनको ये बहुत बड़ा अतिचार लग रहा है। चौथा है नयासा पहाड़। नयासा पहाड़, इसका मतलब है विश्वास के साथ कोई अपनी वस्तु आपके पास रखकर गया गिरवी। विश्वास के साथ किसी ने अपनी चीज आपके पास रखी और आपने उसको जवाब धोखा दे दिया, हमारे पास नहीं रखी। सोना रख के गए तो सोने को बदल दिया, पीतल उठाकर दे दिया। चांदी को रख के गए तो नकली। यानी जो भी चीज आपके पास किसी की धरोहर रखी है, अपनी नीयत खराब करके उसको हड़प जाना, उसको चुरा लेना, उसके साथ विश्वासघात करना। एक जगह, बहुत साल पुरानी बात है, हम कहीं पर रुके थे, एक बहन रोती हुई आई कि मैंने इस सुनार के पास अपना इतना सोना गिरवी रखा था और जब हमारी हैसियत हुई छुड़ाने की, जब छुड़ा कर लाए तो हमारा साहब सारा का सारा नकली निकला और वो मानने को तैयार नहीं है। और वो सुनार कहता कि मैंने असली दिया था, वो कहती नकली दिया था। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है पता नहीं, लेकिन जो ऐसा काम करता है, ये श्रावक का। पांचवा है कूट साक्ष्य। कूट साक्ष्य, भय के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर, प्रेम के वशीभूत होकर झूठी गवाही देना। कार्य देखा नहीं, लेकिन झूठे गवाह बनकर के लिए तैयार हो जाना। आपको पता नहीं कि कोई आपको कुछ सामान देकर गया है, लेकिन आपने अपने दोस्त को तैयार कर लिया। क्या कर लिया? कि उसको सामने कह दे कि ये मेरे पास कुछ भी रख के गया। को और भी बहुत सारे तरीके हैं। झूठी गवाही के कोर्ट में झूठे गवाह तैयार होकर पहुंचना, ये तो दुनिया भर का चल रहा है। किसी का माल हड़प करके झूठा गवाह तैयार करके खरीद के 10-20 हजार 2 लाख 5 लाख में खरीद लिया उसको, और वो जाकर झूठी गवाही, उस समय तो उसने गवाही दे दी।